मालविका जैन अब हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो हमें बताएंगी वहां पर माहौल कैसा है। मालविका, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसा है माहौल और आपको क्या लगता है कहां पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की कंक्लूजन कब तक आ सकती है? मैं अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में हूँ, जहाँ पर वोटिंग अभी-अभी खत्म हुई है और जो बैलेट्स हैं उनको अब हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है काउंटिंग के लिए। जिस गाड़ी में बैलेट्स को ले जाया जा रहा है उसमें एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी का वॉलंटियर भी मौजूद है। वोट्स को हेडक्वार्टर्स ले जाने के बाद काउंट किया जाएगा, मेल इन वोट्स को मैन्युअली काउंट किया जाएगा और जो मशीन से यहाँ वोट कलेक्ट किए गए हैं उनकी भी वेरिफिकेशन होगी और इसके बाद कुछ समय लगेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उसके लिए इस स्टेट से किसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं ये अनाउंस किया जाएगा। यूएस में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में वोटिंग अलग अलग टाइम पे खत्म हो रही है, क्योंकि अमेरिका जो है वो 9 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है और सबसे लास्ट में वोटिंग हवाई और अलास्का में ईस्टर्न टाइम 12 बजे खत्म होगी और उसके बाद वहां काउंटिंग शुरू होगी। तो अभी ऐसा लगता है कि लगभग कुछ दिन लगेंगे, 1 से 2 दिन तो लग ही जाएंगे जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। जो अर्ली रिजल्ट्स अभी हम देख रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ बनाई हुई है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि कमला हैरिस कैचअप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहां पर मेल इन बैलेट से ज्यादातर लोग वोट करते हैं, तो मेल इन बैलेट जो है उनको काउंट करने में ज्यादा समय लगता है। तो हम इस स्टोरी को ट्रैक करते रहेंगे और अब ये देखना है कि कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनता है। अरविंद सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला आज। और आपका मैं जानता हूँ बिजी शेड्यूल है और वहाँ पे इवनिंग भी है इस समय, बट स्टिल आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थोड़ा गाइड कीजिए सर, अभी तक का नंबर्स क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है और उसका मार्केट रिएक्शन क्या हो सकता है सर? तो ऐसा है कि अभी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो बेटिंग मार्केट्स हैं उसमें तो 80% प्रोबेबिलिटी लग रही है ट्रंप के जीतने की। और उसके अलावा हमारे जो दो अदर कांग्रेस के, एक तो सेनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो सेनेट में तो डेफिनेटली रिपब्लिकन्स आ रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी शायद रिपब्लिकन्स ही आएंगे। और अगर तीनों ब्रांचेस में ट्रंप और रिपब्लिकन्स का कंट्रोल आ गया तो उसके बाद फिर ट्रंप की पॉलिसीज को रोकने में लोगों को मुश्किल होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ये इस बात से ऊपर जा रहा है कि इसमें टैक्स का फायदा होगा, टैक्स कट्स आ सकते हैं, टैक्सेस बढ़ेंगे नहीं, तो इस कारण मार्केट फेवरेबल है। लेकिन उसमें डेफिसिट बढ़ सकता है, तो इसलिए बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। और तीसरी बात है कि चाइना और उसकी तरफ से जो हो सकता है उसके कारण डॉलर बढ़ रहा है कि अगर टैरिफ्स लगाए, तो ये तीनों चीजें मार्केट अभी तोल रहा है। और उसका जो नतीजा आ रहा है उसमें ये दिख रहा है कि मार्केट की यही इस टाइम समझ है कि ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, ट्रंप के जीतने के चांसेस आप कह रहे हैं काफ़ी हाई हैं, प्रोबेबिलिटी आपने 80% बताई है, आई होप सो कि ऐसा ही हो। अच्छा सर, ये इंडियन मार्केट्स के लिए कितना फेवरेबल हो सकता है? हालांकि इंडियन डायस्पोरा तो पूरा यही सोचता है कि दोनों ही हमारे लिए अच्छे हैं, कमला हैरिस भी बट ट्रंप भी। बट ट्रंप को एक बार हम देख चुके हैं, इंडिया रिलेशन कैसे रहे एक बार हम देख चुके हैं पहले। कमला हैरिस को हम पहली बार देखेंगे अगर वो प्रेसिडेंट बनती है तो इसलिए हमारा एक्सपीरियंस सेकेंड टाइम होगा जब ट्रंप जीतेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी मान के चले कि इंडिया के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये इंडिया के लिए फायदा इस बात से हो सकता है कि एक तो अगर वो चाइना के ऊपर फोकस करेगा और चाइना के ऊपर टैरिफ्स डालेगा तो इंडिया का उसमें फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि ट्रंप को अगर चाइना के अगेंस्ट थोड़ा थोड़ा अपना लोगों को अपने साथ तरफ लेना है तो उसमें इंडिया को डेफिनेटली फेवर करेगा। तो मेरे ख्याल से हालांकि एक चीज है, ट्रंप यूएस में जॉब्स लाना चाह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये नहीं चाहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई और देश का ज्यादा फायदा हो, लेकिन फिर भी फेवरेबल इंडिया की तरफ वर्सेस चाइना डेफिनेटली रहेगा। और उसके अलावा मेरे ख्याल से कि थोड़ा फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रांग रहेगा तो उससे भी इंडिया को फायदा हो सकता है, क्योंकि जहां तक इजराइल की तरफ है या मिडल ईस्ट की तरफ है, वो इन मामले में काफी स्ट्रांग
पर्सनालिटी है, तो इससे भी इंडिया की पोजीशन मेरे ख्याल से बढ़ सकती है। ऑलराइट अरविंद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मैं ये भी जानना चाहती थी, देखिए अभी तक जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे वहाँ पे कांटे की टक्कर थी दोनों ही पक्षों में, पर अब जो ट्रंप मेजॉरिटी ले रहे हैं, ऐसे में फंड फ्लोस किस तरीके से मूव हो सकते हैं? क्योंकि अगर इतनी बहुमत के साथ अगर ट्रंप, या इतनी मजबूती के साथ ट्रंप की अगर जीत होती है, तो यूएस में और साथ ही इमर्जिंग मार्केट के जो फ्लोज हैं उसमें क्या बदलाव होने की उम्मीद है? तो दो बातें हैं कि एक तो यूएस का अगर डॉलर भी स्ट्रांग रहा और इंटरेस्ट रेट्स भी स्ट्रांग रहे, तो उससे इमर्जिंग मार्केट्स को थोड़ा सा पैसा उसमें से निकल के और यूएस की तरफ जाएगा। दूसरी बात यह है कि यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगी और इमर्जिंग मार्केट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगी। तो यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रही है, तो वो ट्रंप के अंडर अगर अच्छा करती रही तो उसमें फंड्स यूएस में रहेंगे। लेकिन अगर इमर्जिंग मार्केट्स का देखें तो उसमें फिर वही, जैसे पिछले साल इमर्जिंग मार्केट्स ने अच्छा नहीं किया लेकिन फिर भी भारत ने अच्छा किया ना, तो इसका ये अगर पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो चीन की तरफ, चाइना की तरफ थोड़ा टेंशन ज्यादा बढ़ेगी, तो चीन को अभी और कुछ करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी का जो डिपेंडेंस है वो इतना ट्रेडिंग पे नहीं है, तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी इसमें बेनिफिट कर सकती है क्योंकि ज्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी है, ज्यादा अंदर की तरफ फोकस्ड है। लेकिन उसमें यह है कि अब ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया की इकोनॉमी के जो अभी नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर में अर्निंग्स के, उससे थोड़ा सा इंडिया की इकोनॉमी में भी कुछ मंदी आई है। तो इंडिया का जो, अगर आप एक क्वार्टर का देखेंगे तो अभी तो कुछ अनसर्टेनिटी है, लेकिन लॉन्गर टर्म अगर ट्रंप की तरफ से देखेंगे तो मेरे ख्याल से इंडिया रिलेटिवली बेनिफिट करेगा। लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स रिलेटिवली अच्छा करेंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से इमर्जिंग मार्केट्स पे थोड़ा दबाव आ सकता है। थोड़ा दबाव आ सकता है। मिस्टर सेंगर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूयॉर्क से। और अब न्यूयॉर्क एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जीतना ऐसा नहीं है कि वो भारत के कुछ चुनाव हैं, या भारत से तो हम कोसों दूर हैं, है ना, जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इन चुनावों की अहमियत इसलिए है क्योंकि दो बड़े देशों की इकोनॉमी, खासकर चाइना और यूएस की इकोनॉमी की अगर कैलकुलेशंस डालें तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड अलग किस्म का है, बट यूएस के साथ हमारे डिफेंस, हमारे स्ट्रेटजिकल और हमारी ग्लोबल पिक्चर काफ़ी अच्छे से ड्रॉ की जाती है। इसलिए यूएस की ट्रेडिंग की बजाय हमारी मोरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आप देख रहे होंगे दोनों ही प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट इंडिया के फेवर में हैं और इंडिया भी दोनों प्रेसिडेंट के फेवर में है। ऐसा नहीं है कि कमला हैरिस जीत जाएंगी तो इंडिया को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे तो इंडिया को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ये स्ट्रेटजिकली प्लेसिंग हो रही है कि जैसे इंडिया के अंदर आपको एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तो ऐसे आपकी सोचते हैं कि यूएस के अंदर हमको एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए। सॉर्ट ऑफ इंडियन मार्केट्स थोड़ा ऐसे भी कैलकुलेट करेगा। हाँ, जो ट्रेड है वो अपनी तरह से होगा ही, वो अपनी कैलकुलेशंस होंगे ही।